कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रभाव हमारा। जी हाँ दोस्तों, ये जब गंगा जी के अंदर कई नदियों का समावेश होता है तो उस समय कुछ पंक्तियाँ ये लिखी गई थी, पर ये पंक्तियाँ यहाँ इसलिए कही गई क्योंकि ये जो पानी का प्रवाह यहाँ पर आ रहा है, ये कोई स्वच्छ पानी का प्रवाह नहीं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार वापस दिखाएं, ये कोई स्वच्छ पानी का प्रवाह नहीं, ये सीवरेज का जो पानी है वो आयड़ की नदी में आकर यहाँ मिलाया जा रहा है। और इसकी जांच खुद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने करी है और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल शुद्ध सीवरेज का पानी है। तो दोस्तों, आज जो मुहिम है, आज से जो हमने एक मुहिम चालू करी है जागो उदयपुर कर कर, तो जागो उदयपुर के अंदर जो प्रथम मुद्दा हमारा है वो मुद्दा है मुद्दा आयड़ का। आयड़ क्या है, इसका पुराना प्रारूप क्या था, समयकालीन किन किन परिस्थिति में आयड़ रही। शिक्षाविद महेश जी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षाविद भी आप हैं, पर्यावरण प्रेमी भी आप हैं। पूरे उदयपुर में जो सीवरेज लाइन बिछी, उस जाल को बिछाने वाली कमेटी के आप एक अहम मेंबर भी थे। आयड़ वाकई में है क्या? आयड़ क्या है? नमस्कार। आयड़ बहुत पुरानी एक सभ्यता है। ये नदी इतनी पुरानी है कि यहाँ पर 4 बार इस जो अभी तक ज्ञात पुरातत्वविदों ने खोज के निकाला है कि यह 4 बार उजड़ चुकी है सभ्यता इसी नदी के कारण। 4 बार उजड़ चुकी है और यहाँ से 100 मीटर दूर पे वो खुदाई की हुई है, जहाँ पर एक मकान के नीचे दूसरा मकान, दूसरे के नीचे तीसरा, चौथा, इस प्रकार की ये सभ्यता यहाँ पे है। एक के ऊपर एक मकान? बिल्कुल, यहाँ पर ये सभ्यता 5000 साल पुरानी बताते हैं और इस नदी के बहाव में ये 4 बार उजड़ चुकी है और अब हम 5वीं बार इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नदी के पेटे में हमने लाखों टन मलबा भर दिया है जी। जबकि आज से 1 दशक पूर्व यूआईटी और राज्य सरकार ने 70 लाख रुपए देकर वेबको से इसकी पूरी रिपोर्ट डीपीआर बनवाई थी। वेबको क्या है सर? ये भारत सरकार की एजेंसी है जो डीपीआर बनाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाती है। भारत सरकार की एजेंसी है और उसने बताया था कि इसमें लाखों टन मलबा भरा पड़ा है और उस मलबे को निकालने के लिए यूआईटी ने करोड़ों रुपए बजट में भी रखा था। और उसके बाद में यहाँ पर जब सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट, जो कि स्मार्ट सिटी में कहीं नहीं था, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो उससे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और हमें ये बताया गया था कि ये स्मार्ट सिटी हमें टॉप 20 में इसलिए मिली है कि हमने जो प्रोजेक्ट बना के दिए थे उनकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों से उसका इवैल्यूएशन कराया गया था और जिनके प्रोजेक्ट अच्छे थे उनको स्मार्ट सिटी में टॉप 20 में लिया गया। उसके बाद में भी जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा सपना था वो उसी आधार पे लिया गया था कि आपके प्रोजेक्ट कितने अच्छे हैं जी। और उस प्रोजेक्ट में ये हमारा आयड़ का प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, उस समय तक ये प्रोजेक्ट था ही नहीं? आयड़ के जो प्रोजेक्ट जिस कारण से हमें स्मार्ट सिटी मिली थी उसमें ये आयड़ का प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा। इसी प्रकार कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं। तो फिर इसे बाद में एड ऑन क्यों करा गया? मतलब अब इसको मैं नहीं बताना चाहता, ये आप अच्छी तरह बता सकते हैं। क्या ये कमाई का साधन है क्या आयड़? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं। इशारों में तो बता दीजिए, यूं करके बता दीजिए इनका। नहीं, ये आप ज़्यादा समझदार हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं, परंतु ये प्रोजेक्ट ओरिजिनल प्लान में नहीं था। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं न, आपका ये जो गोवर्धन विलास की सड़क है या इधर सेक्टर नेहरू हॉस्टल से जड़ाव नर्सरी वाली सड़क है, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में थे ही नहीं जी। परंतु अच्छा, आयड़ की बात तो आप हाँ। मतलब इतने वर्षों से आप भी यहीं रह रहे हैं और आयड़ के ऊपर काफ़ी काम भी आपने करा हाँ। है। हर बार चुनावी मुद्दा रहता है आयड़ का।
अभी पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं कि भाजपा शासित विधायक यहाँ पर हैं और हर बार आयड़ का मुद्दा वे लेकर आते हैं। हाँ जी, हर बार आयड़ के सौंदर्यीकरण की बात की जाती है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किया जाता है, पर जैसे ही बारिश आती है वो सारा सौंदर्यीकरण हमें उदय सागर के पेटे में जाकर ये मिलता है। आप देख रहे हैं कि ये आयड का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है सौंदर्यीकरण का, ये मैं कहूँगा कि इसको सारा सौंदर्यीकरण भी आप बता दें। अभी ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसी महीने या अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। इस स्मार्ट महीने खत्म? मतलब बिल्कुल अगले महीने तो ये स्मार्ट सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्मार्ट सिटी को सारा अपना काम वाइंड अप करना अगले महीने? हाँ, वो काम नगर निगम को सौंप दिया जाएगा और अच्छा। उसके बाद में ये सारा नगर निगम के माथे पड़ेगा, जितना भी जो ये कचरा है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके और जो आप पाइप डाल के और इसमें चैनल में पानी बहाना चाहते हैं, मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि साहब जो मादड़ी में जो ट्रीटमेंट प्लांट है, पॉल्यूशन बोर्ड के ने बताया कि वहाँ पर 10 की कैपेसिटी है, 10 MLD की, वहाँ 3 MLD पानी पहुँच रहा है। अच्छा। और जो आलू फैक्ट्री के वहाँ बनाए है उसमें केवल 5 की जगह 1 MLD सीवेज पहुँच रहा है। उसको ट्रीट करके जनता के पैसे को बर्बाद करके और पंप करके पानी पहुँचाया जाएगा और इसमें मिलाया जाएगा। ये पानी तो अभी इतना है, आज न तो कोई प्री मानसून की बारिश हुई है, ये सारा सीवेज है वो 2028 के बाद में, जब हमारा जो सीवरेज का नया प्लान है वो भी लागू हो जाएगा, फिर भी शहर का 28% सीवेज ऑफिशियली इसमें बहता रहेगा। मतलब इतने सारा करोड़ों रुपए खर्च करके जो सीवरेज प्लांट लगाएं, उसके बावजूद भी 28% सीवरेज बाकी रह जाएंगे 5 साल बाद में। आज तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आज तो बहुत ज़्यादा है, परंतु 5 साल बाद में जब करोड़ों रुपए खर्च करके और भी हम सीवरेज लाइनें बिछाएंगे, उसके बाद में केवल मात्र 28% सीवेज इस नदी में बहेगा, वो जाके उदय सागर में मिलेगा और उदय सागर से हमारा जिला प्रशासन प्रतापनगर और उस इलाके में पानी सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अच्छा, एक बात बताऊंगा। हाँ, आपने इतनी स्टडी करी होगी, आपने ये पोल्यूशन कंट्रोल वालों ने ये भी पानी की जांच करी कि भाई मैं उनको लेके आया मैंने, और ये पानी अगर कोई पी ले उसका क्या स्थिति होवे उसकी स्थिति तो बहुत सी बार हमारे झील संरक्षण समिति ने भी विदेशों से बहुत एक्सपर्ट बुलाए और उन्होंने इसका अध्ययन करवाया है और वो हर साल यही कहते थे कि ये पानी इतना है कि आदमी को नपुंसक बना देता है, आदमी की फर्टिलिटी ख़त्म कर देता है, उसको मतलब उसको जो आज ये है कि उदयपुर में इतने जो IVF सेंटर्स हैं, वो शायद उनका कहना है कि ये इसी की देन है कि आदमी फर्टाइल नहीं रहता है इस इतना पोल्यूटेड पानी पीने मतलब से। उपजाऊ नहीं, उस जमीन पर वापस खेती नहीं हो सकती। यस। तो ये आप देखिए कि अन्य शहरों के मुकाबले उदयपुर में जो IVF सेंटर्स का इतना फ्लोरिशिंग बिजनेस चला है, वो इस आयड का ही परिणाम है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। मैं तो इसमें बिल्कुल जानता नहीं हूँ, परंतु अखबारों में ये कई बार छपा है कि ये आदमी में औरतों के लक्षण पैदा कर रहा है ये पानी। ये झील संरक्षण समिति का आकलन बार बार है। अरे भैया, हमारी बात सुन लो, ये आयड रो सौंदर्यीकरण तो ठीक है वही जाएगा, पर मने नहीं लाग रहा कि जनी हिसाब हुए चल रहा है बड़ी हिसाब हुआ आयड रो कोई सौंदर्यीकरण वही रहो है ना, आदमी कटे औरत नहीं बन जावे। ये अंकल जी बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि जितने IVF सेंटर सबसे ज़्यादा उदयपुर में होने का कारण यही है आयड की नदी में बहता हुआ सीवरेज का पानी। और ये पानी पीने पर मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रताप नगर क्षेत्र में अब तैयारी हो रही उदय सागर का पानी देने की? मतलब प्रशासन ने तो ये आदेश दे दिए थे कब के ही, और वो कह रहे हैं कि इसको वहाँ से लेके और सप्लाई करें। अभी तो मावली तक उदय सागर का पानी ले जाने का प्रोजेक्ट बन गया है, तो वहाँ पे भी उनके गाँव खोलना होगा IVF सेंटर अब है, तो अब वहाँ पे भी तैयारी होगी। तो ये मतलब ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये झील संरक्षण समिति ने जो विशेषज्ञों की राय आपने बताई, जो उन्होंने बताया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये उसका कारण है। और अभी भारत में कोई भी एक बात नदी बताओ कि में DPR जो तैयार हुई थी, हाँ भाई
कहीं भी हम देखते हैं कि नदी को तो हमेशा चौड़ा करने की बात होती है, गहरा करने की बात होती है। आप बता रहे हो कि लाखों टन मलबा इसके अंदर ऑलरेडी है, ऑलरेडी था। हाँ, और अभी और लाखों टन मलबा इसमें और लाके डाल दिया, इसमें बराबर डाल दिया। मलबा डाल दिया, उसके बाद में गिट्टी, कंकर, पत्थर, ये लाखों टन डाल दिया। अभी अगर आप सूचना के अधिकार के तहत मालूम करो कि ये जो ठेका का काम दिया गया उसमें कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना कंक्रीट, कितना रेती डाली गई है, तो आपको साफ हो जाएगा कि ये इसको हमने उथला कर दिया। और ये उथला स्मार्ट सिटी की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट लिखा है, जो डीपीआर स्मार्ट सिटी ने बनाई, कि ये सारे काम जो अंदर आज किए जा रहे हैं वो बाहर होंगे। अच्छा। नदी के हाई फ्लड लेवल से ऊपर ये काम किए जाएंगे, भले साइकिल ट्रैक हो या कोई भी दूसरा काम हो। अंकल अब एक बात हो, आपने कहा कि हाई फ्लड लेवल जो होता है उसको छोड़कर निर्माण का कार्य किया जाएगा, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, यही उसमें मैंने प्रोजेक्ट डीपीआर में लिखा हुआ है। और आम जनता भी यही समझ रही है जो आप बता रहे हो, ठीक है। आम जनता तो देख रही है ना, वो पर देख बीच का जो लेवल है ये तो बिल्कुल नदी का बीच का भाग है, बिल्कुल ये तो हाई फ्लड लेवल में आता होगा ना। ये पूरा हाई फ्लड लेवल, ये जो साइड में जो चैम्बर बनाए गए हैं सीवरेज के, हाँ। ये उस हाई फ्लड लेवल को ध्यान में रखकर इतने ऊंचे बनाए गए हैं कि मैं कैमरामैन से भी चाहूंगा कि ये साइड में जो चेम्बर बना हुआ है इसको दिखाएं कि इसकी ऊंचाई कितनी है और हाई फ्लड लेवल के क्या मानक है। आपने बताया कि चेम्बर इसलिए ऊपर बनाए गए ताकि अंदर जो सीवरेज का पानी है वो पानी जब उस लेवल तक नदी बहे जी। तो वो उसमें मिले नहीं, या नदी का पानी उसमें नहीं जाए, उसका पानी नदी में नहीं आए। चलिए, तो इतना लेवल तो हाई फ्लड लेवल है, तो फिर ये बीच में निर्माण की परमिशन किसने दी? और जो लोग जागरूक लोग थे, जो जागा वो उदयपुर था, जो जागे हुए लोग थे, वो इस पर चुप्पी और मौन क्यों था उनका? मैंने तो 50 बार इस पे लिखा, इस पे बोला, मैंने सभी को पत्र भी लिखे कि ये गलत कर रहे हो आप। स्मार्ट सिटी की मीटिंग में भी मैंने ये बात कही कि, और मैंने एनजीटी के मेंबर्स जब आए थे उनको भी मैंने कहा, और एनजीटी वालों का भी यहाँ के सर्किट हाउस में जब उन्होंने मीटिंग की थी तब भी उन्होंने कहा कि ये नदी के पेटे में कोई निर्माण मान्य नहीं है, कोई स्वीकृत नहीं है। अच्छा, आप एक बार बताओ कि इन्होंने कहा कि नदी को चौड़ा भी किया जाएगा, बहुत सी जगह इन्होंने मार्किंग भी कर दी, अशोक नगर, कृष्णपुरा जो इलाके हैं वहाँ इन्होंने मार्किंग भी कर दी, पुला में भी मार्किंग कर दी। ये मार्किंग और ये नक्शा दशकों से यूआईटी के पास है, और ये नक्शा मेरे पास भी है, सब है, इन्होंने ही परमिशन दी है। ये हम साइट ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, अब एक मेरा बहुत लाजिम प्रश्न है आपसे। हाँ मार्किंग कर दी उन्होंने, हाँ ठीक है, जिन मकानों को 1984 में पट्टे मिल गए थे वहाँ पर, ये निगम और यूआईटी ने अगर पट्टे दिए हैं तो उन मकान मालिकों का कहाँ दोष है? उनको क्या मालूम है कि ये कभी ये नदी भटजी की बाड़ी तक बहती थी? हाँ हाँ, ये नदी भटजी की बाड़ी तो तक उस हिसाब बहती से थी। तो मेरा मकान भी नदी पेटे में ही है। तो ये अब उसके फतेह, ये भोपालपुरा या अशोक नगर में जो लोग रह रहे जी। हैं उनको अगर बेचा गया और वो उन्होंने नगर निगम यूआईटी से परमिशन लेके मकान बनाए तो उनका बेचारों का कहाँ दोष है? हम ये केवल क्योंकि आयड के मुद्दे को मतलब वो कर रहे हैं एक तरफ करके, और अवैध निर्माण को सामने ला रहे हैं, वो तो हम बाद में भी निपट सकते। अभी तो ये अभी जो सीजन है हाँ। प्री मानसून का सीजन है, और आप देखते हैं कि आज बंगाल में तबाही मचा रहे जी। हैं, और ये प्री मानसून के समय में तूफान आते हैं। वो तावता है तो और लपड़ो पड़ जाएगा जबरे है। बिपरजोर आया था तो सारे ये बिखेर दिए थे, ये पत्थर जो पड़े हुए हैं ना, आप हाँ। ये दिखाइए, ये पीछे सारे दिखाओ भाई पत्थर हो। ये सारे पिछले जो बिपरजोर तूफान आया था तो ये सारी जो पट्टियां वापस लगाई गई है, अच्छा ये सब बिखर गई थी, सारी उखड़ गई थी। और अभी अच्छा, मान लो कि नदी अपने पूरे पर मतलब तेज गति से बहे, तेज नहीं, सामान्य गति से भी बहेगी तो बहुत सा नुकसान होना पक्का है, पक्का। तो फिर इतने करोड़ों रुपए खर्च करके ये करते ही क्यों है? जो जिस तरीके से बेरा है भाई, आयड को वेनिस बनाया किसने? वेनिस का मतलब मालूम है ना, जिनको मालूम है वो जानते हैं कि वेनिस में आज पूरे वेनिस शहर का सीवेज उसमें बहता है। और अभी तो जब वो सूख रही थी तो ये आया कि वहाँ पे सीवेज ऐसे ही बहता है आयड में, और वहाँ जो लोग उसमें नहा लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं जी। ये वेनिस का भी यही स्थिति है, जिनको क्योंकि वो मतलब इन्होंने आइडल बनाया तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को बनाया कि जो किसी काम का ही नहीं। मतलब आयड का, और अगर
वहाँ का देखें वेनिस का, तो वेनिस में जब सूखता है जी। तो यही स्थिति ऐसे ही नज़र आती है कि लोगों के घरों से सीवेज बह के उसमें जाता है। तो हम ये भी अच्छा, सही, इन लोगों का स्वप्न था कि इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाएं। साबरमती में कहीं नदी के पेटे में कोई निर्माण नहीं है, वो बिल्कुल किनारों पे निर्माण है। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, और नदी के अंदर कोई निर्माण नहीं है। और नदी जहाँ के अंदर निर्माण ही नहीं। बिल्कुल अंधी पेटे में नहीं है, वो साइड में है, नदी को छोड़ दिया गया। यहाँ तो नदी अच्छा, के बीच हाई में नहीं। फ्लड लेवल को छोड़कर ही उन्होंने निर्माण करा, बिल्कुल, और ये तो हाई फ्लड लेवल में ही निर्माण करा। ये पूरा नदी के पेटे में निर्माण है, और जो बिल्कुल अवैध है। जी। तो इस प्रकार से ये, और जगह जगह जो एनीकट बना दिए गए हैं, हाँ। उससे ये फ्लडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। और आप देखना कि मैंने ये महसूस किया, और मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि जहाँ इन्होंने ये बनाए हैं एनीकट, हाँ। उससे पहले और बाद में नदी जब बहती है तो 2-2, 3-3 फीट का लेवल का डिफरेंस होता है। अच्छा, तो पीछे वाली तो ये फ्लडिंग हो एनीकट गई। क्यों बनाया? मच्छी पालन का उद्योग भी करेंगे क्या? मतलब ये क्या है कि हम ल्यूक्रेटिव योजनाएं बना रहे हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। भाई पानी तो अपना रास्ता, हम तो ये आज अगर पानी अपना रास्ता देखेगा साहब। थर्ड पानी क्लास के बच्चे से भी पूछो आप, उसको भी मालूम है कि पानी अपना रास्ता बहा देगा। आग पर फिर काबू पाया जा सकता है, पानी पर फिर भी काबू नहीं पाया जा सकता। तो अभी दिखा देंगे, पिछले अगले 2-3 महीने में ये सब आयड तो अपना 5 जून का समय मुकम्मल है, मानसून का समय मौसम विभाग ने जारी करा है 5 जून का समय। 4 जून के दिन तो देश के अंदर पूरी गर्मी अपने चरम पे होगी, 5 जून से मानसून स्टार्ट है अपने। और इस प्रकार की जो गर्मी बढ़ रही है, उससे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और तूफान ज़्यादा आएंगे, जी। और बिपरजॉय के जैसे और भी तूफान अपने यहाँ आके और ये तबाही तबाही मचा मचा सकते हैं। जी। तो परंतु उसमें मेरी उसके- टायर्ड का क्या होगा? इसमें आज भी इतना मलबा, रेती और पड़ा हुआ, आप ये देखिए। भाई 5 जून तक आपको लगता है कि ये जिस गति से काम करते हैं, सरकारी काम जिस गति से होता है, ये कितना हो जाएगा एक बार बताओ? 5 जून तक तो कुछ होना नहीं है। 5 जून तक यही है कि अगर मानसून प्री मानसून आ गया और कोई मैं तो कह रहा हूँ प्री मानसून भी छोड़ो, मानसून भी आ गया। मानसून में तो अभी दे रहे, मानसून में दे रहे, पर प्री मानसून आया या कोई तूफान आ गया तो ये तबाही ज़्यादा मचाएगा। क्योंकि अभी मलबा, आप इस देखिए कि आयड के हाँ। रपट के पास में इतना मलबा भरा पड़ा है कि ये पूरा मलबा पानी को अवरुद्ध कर रहा है। अवरुद्ध कर रहा है, और ये पूरी सुभाष नगर कॉलोनी में भेजेगा पानी को। मतलब ये खुद चाहते हैं कि लोगों के घरों में पानी जाए। मेरे हिसाब से तो मैं अभी चाहूँगा, कैमरामैन से भी चाहूँगा कि आगे का वो दृश्य आप दिखाएं, और हम बिल्कुल नज़दीक से जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पाइप, जो निकासी के पाइप है वे काफ़ी नीचे हैं, उसके ऊपर इन्होंने मिट्टी से पानी को यहाँ रोक रखा है, मिट्टी रख कर, और ये पानी लोगों के घरों में जाएगा। उसका क्या असर होगा ये भी आपको दिखाएंगे। तो कैमरामैन से चाहूँगा बिल्कुल आगे अब लिए चलता हूँ आपको। तो सभी दर्शकों से चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार पीछे की तरफ दिखाएं, और आप खुद देखें और खुद आकलन करें कि भराव का लेवल क्या है, और नीचे जो पाइप, जो निकासी के पाइप है, उनका लेवल क्या है। पानी अगर प्री मानसून आया तो हमारी तैयारियाँ क्या है। तो ये तो यही बात हुई कि हम खुद न्योता दे रहे हैं पानी को घरों तक जाने का, सीवरेज के इस गंदे पानी को घरों तक जाने का न्योता हम दे रहे हैं। क्या यही आयड का सौंदर्यीकरण है? क्या यही आयड को जो वेनिस बनाने की बात विगत 25 सालों से नेता यहाँ पर करते आ रहे हैं? हर बार चुनावी मुद्दा आयड रहता है। लोगों ने क्या पाया, आयड ने क्या पाया, ये देखना दिलचस्प है। बात करते हैं शर्मा जी से, और कुछ इन विषयों पर शर्मा जी से हम बात करते हैं। शर्मा जी, और बताएंगे भैया, ये लंबे समय से काम यहाँ पर स्मार्ट सिटी का चल रहा है। हाँ जी। करोड़ों रुपया लोगों के जेब का करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, हाँ जी। पर असुविधा भी लोगों को ही हो रही है। बिल्कुल, असुविधा तो लोगों को हो ही रही है, परंतु उसके लिए ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका उपयोग कितना होगा ये देखने वाली बात है। अब ये इतनी लाइटें लगा दिए, पानी लाने के पाइप डाल दिए हैं, परंतु जब तक ये सीवेज बहना बंद नहीं होगा तब तक इसका कोई भाई आपका फायदा लेख हमने पढ़ा था, आपने कहा कि जिस दिन आयड के अंदर सीवरेज का पानी जाना बंद हो जाएगा, आयड अपने आप में निखर के आ जाएगी। बिल्कुल, आयड में सीवरेज जो हमने लाइन बिछा रखी है, जो फूटी हुई है अक्सर, और क्योंकि इसी कारण से हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है जी। और मतलब आज आप देखिए कि जो
10 MLD कैपेसिटी का जो हमने मादड़ी में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है उसमें 3 MLD पहुंच रहा है। और मतलब 7 MLD रास्ते में ही गई। ये सारा मिल रहा है ना, ये जो भरा हुआ दिख रहा है आपको, ये वही सीवेज है जो कि हमें वहाँ पहुँचाना था। अच्छा, ये वही, अच्छा, मतलब ये सीवरेज का पानी एक पाइपलाइन से होकर ये जो 3 पॉइंट आपने बताए थे, एक तो आलू फैक्ट्री वाला, एक मादड़ी वाला, ये दोनों का पाइप बिछाए हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, वो ले जाके और पुला के वहाँ उसमें डालेंगे। और पुला के पहले वाली जितनी भी कॉलोनियाँ, उसका तो 2028 के बाद भी सीवेज सारा इसमें बहता रहेगा। अच्छा, हाँ, एक मुख्य बिंदु इसमें था कि जो स्मार्ट सिटी ने जो आयड के सौंदर्यीकरण का काम जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुला से लेकर सेवाश्रम तक, इनका जो पर्यावरण है वो पुला में शुरू होता है। 26 किलोमीटर की आयड है, परंतु इनकी आयड पुला में शुरू होके और यहाँ पे सेवाश्रम चौराहे पे ख़त्म हो जाती है। और बाकी आयड का कोई फिक्र नहीं, इनके बाकी आयड रहे, पली वेनिस नहीं बने उसके। आप इसके बाद में देखिए, सेवाश्रम के बाद में बहुत बड़ा जो नाला है वो सेक्टर 3 के पीछे से आयड में गिर रहा है। जी, जी, जी। और आयड की नदी के किनारे किनारे कितने ही गांव हैं, वो सारे गांवों का वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वो सीवेज इसी आयड में जाके उदय सागर जा रहा है, उदय सागर से वो पानी बिसलपुर तक जाता है और बिसलपुर से वो मतलब जयपुर ये सप्लाई तो होगा। तय बात है कि जो इस नदी का पानी पिएगा, बिल्कुल, वरना ये तो- बच्चे वो एक मच्छर काफी है। ये तो उदयपुर वाले क्या कि एकलिंगनाथ के भक्त हैं, इसलिए वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जी। बाकी उदयपुर वालों को एक सप्ताह आप मिनरल वाटर पे रख दो, सब बीमार पड़ जाएंगे। हमको जहर पीने की आदत है, एकलिंगनाथ के संतान है। अरे पर सर, जहर पीते पीते कहीं यूनियों के फैले निपट जाए, शमशान भी पास में ही है। अभी देखो आपने ना, बताया कि कितने- 4 बार यहाँ पर एक के ऊपर एक मकान, 4 बार, सब पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो गई। 80% जो बीमारियां हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो बेड पे कब्जा है, वो इसी आयड की देन है। और उसके कारण 80% वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है और उसी का कारण ये अस्पताल। जब एडीबी की टीम आई थी डायरेक्टर्स की, तो उसमें यहाँ पे उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस में मीटिंग रखी थी। राज्य सरकार की तरफ से मुझे भी कहा गया कि आप भी सॉफ्ट लोन की पैरवी करो। तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी ये आयड दुरुस्त हो जाएगी, सीवेज झीलों में नहीं जाएगा, नदी में नहीं जाएगा, तो आपके 80% बिस्तर खाली हो जाएंगे अस्पतालों के, ये उन्होंने कहा था। और जो पैसा उन्होंने दिया, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झीलों की सुरक्षा के लिए, वाटर बॉडीज़ की सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया था, उसमें 50 पैसा भी सीवरेज पे खर्च नहीं किया गया। सारा पैसा मिस एप्रोप्रिएट किया गया। और उस पैसे से जब हमें कहा गया था कि लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा, 8 डायरेक्टर्स आए थे एडीबी के, और उन्होंने कहा था कि उदयपुर के लोगों की लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, बीमारियां कम हो जाएगी, अस्पताल खाली रहेंगे और उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। परंतु उस पैसे से किया क्या, हॉस्पिटल के बाहर रोड चौड़ी कर दी, क्योंकि एम्बुलेंस को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने तो कहा था एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होगी, परंतु रोड चौड़ी इसलिए की कि हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंच सके। जी। और उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल में मरीज नहीं होंगे, परंतु उसी पैसे से, उसी एडीबी के पैसे से हमने मॉर्चरी का विस्तार किया गया, ताकि फाइल निपटेन जमा। जो लोग इस झीलों का पानी पी के मरेंगे, उनकी लाशों को रखने के लिए उस पैसे से मॉर्चरी का विस्तार किया गया। और लाशों के बाद अगर लाशें बचती है तो यहीं पर उन्हें दफन करने की व्यवस्था भी एक कैमरामैन दिखाए कि किस प्रकार से शमशान का विस्तार भी आयड के कोनों पर किया जा रहा है। और अंकल जी, ये बेवाओं की चूड़ियाँ पड़ी हुई है, इनमें से ज़्यादातर वही जो प्रदूषित पानी पी के जो लोग मर गए होंगे, इनकी बेवाओं ने आके यहाँ पे चूड़ियाँ तोड़ी होगी, यही कह सकते हैं। तो मतलब बहुत अब ही दुखद 4 है। बार तो हो गया है। अब ये 5वीं बार की तैयारी, और ये शहर तो कई बार उजड़ा है। ऐसा भी कहते हैं कि ये तो 12 बार उजड़ा है। ऐसा भी अगर और भी खोज की जाए तो तथ्यों में कितनी बार उजड़ा है? मतलब तथ्यों में, जो- फैक्ट में ये 4 बार उजड़ चुकी है ये जिनकी बस्ती। मतलब खुदाई में हमें अवशेष हाँ, मिले। 4 बार उजड़ चुकी है और ये हम 5वीं बार की तैयारी कर रहे हैं।
पांचवी बार की तैयारी मत करो भाई। थाने हाथ जोड़ने निवेदन है सभी नेता लोगों, स्मार्ट सिटी के तमाम अधिकारी जिम्मेदारों से, शहर के जागरूक नागरिकों से आपको जागना पड़ेगा। इन सारी समस्याओं से आपको जाग कर निपटना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सुस्ती, आपका मौन इस शहर को विनाश की ओर ले जाने पर अग्रसर है। ये बेवाओं की चूड़ियां गवाही है इस बात की कि आने वाला वो समय दूर नहीं जब काफी लोग इस बाढ़ की वजह से इस आयड में जो सौंदर्यीकरण भराव डालकर हमने इस आयड को बर्बाद यहाँ पर करा है, एक बर्बाद गुलिस्तान हम बनाने जा रहे हैं, उसका मंजर देखने लायक होगा। और उससे बचने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा। हम सभी को आंदोलन की जरूरत है, हम सभी को जागना पड़ेगा। जागते रहो, जागते रहो, नेताओं की गुलामी मत करो। एक अच्छा और सच्चा देशभक्त वही है जो इन नेताओं को इनकी कमियां बताए, ना कि उनकी चापलूसी करे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।